उठा ही नहीं जाता भाई, इतनी ठंड में कैसे मैं कॉलेज जाऊँ कैसे? मैं पढ़ना तो चाह रही थी बट मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा गाइस, तो मैं थोड़ा सा टाइम कर सकती हूँ। कॉलेज भाई साहब ठंड बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, जब भी उल्टा होगा हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो माय नेम इज़ शिल्पा सिंह और आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट MBBS एंड hope you like the vibe here and please get a moment to subscribe to my channel. So आज हम पूरा दिन व्लॉग करने वाले आ रहे हैं, तो प्रॉफ आ रहे हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। तो घर में रह के अभी मेरे को तो आती है नींद, मेरे से तो नहीं पढ़ा जाता, आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि मैं आई विल लाइक कि 1 घंटा पढ़ लिया बस सो लेते, 1 घंटा पढ़ लिया बस सो लेते, मेरा ये रूटीन रहता है। तो मैंने सोचा आज हम लाइब्रेरी जाएंगे, बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ लाइब्रेरी, और मैंने सोचा व्लॉग भी कर लेते हैं, अगर जा ही रहे हैं तो कुछ यूज़ हो जाएगा। वन थिंग आई वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू माई लास्ट ब्लॉग। आई वॉज सी बिकॉज मैंने बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाला था, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने बाद मैंने ब्लॉग डाला था। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस काइंड दैट ब्लॉग, और आप आई होप आप आगे भी ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स को बहुत सारा प्यार देते रहे। मैं 9 बजे की उठी हूँ और मैं सोच रही हूँ अब उठ रहे, बट मेरे से उठा ही नहीं जाता भाई, इतनी ठंड में कैसे मैं उठ के कॉलेज जाऊँ, मेरे से नहीं होता, इतनी ठंड है जहाँ सोने का मन करता है मेरा। मैंने हिम्मत की, आई वॉज लाइक नहीं ऐसे तो नहीं चलने वाला, तो चलो चलते हैं और कॉलेज चलते हैं, क्योंकि फिर मैंने नहा भी लिया है ताकि मेरा ब्रेन सेल थोड़े एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि पढ़ने के बाद तो मेरे को एग्जैक्टली नहीं, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्योंकि जाके हम कॉफ़ी पियेंगे। मैंने न्यू शूज़ पहने हैं क्योंकि मम्मा ने मेरे जो पुराने शूज़ हैं उनको धो दिया था, और 3 दिन से यहाँ पे धूप नहीं निकली है क्योंकि ठंड चल रही है, ठंड शुरू हो गई प्रॉपर, तो धूप नहीं निकली है, तो बिल्कुल भी कुछ कपड़े नहीं सूखे हैं, तो मेरे जूते तो कहाँ ही से सूख सकते थे, तो मैंने अब दूसरे शूज़ पहने हैं। लेट्स सी, ये गंदे होने वाले हैं क्योंकि नीचे से है वाइट। सो चलो चलते हैं कॉलेज, सी यू एट कॉलेज, बाय बाय। पहुँच गए हैं कॉलेज भाई साहब, ठंड बहुत ज़्यादा है। रीच लाइब्रेरी पहुंच गए, चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, जितना पढ़ सकते हैं। गिर जाऊंगी। सो आपने टाइटल से तो देख ही लिया होगा कि मेरे प्रॉफ एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, वो भी जैन में। सो आई हैव टू स्टडी अ लॉट बिकॉज सिलेबस इतना है जो कि पूरे साल में नहीं कवर हो पाएगा मेरे से, ये तो फिर भी कुछ 15 दिन है, तो करना तो पड़ेगा ही। सो इसीलिए लाइब्रेरी आके आज मैंने हिम्मत की कि पढ़ लेते हैं थोड़ा। चलो पढ़ते हुए नींद तो मेरे को आएगी क्योंकि बहुत दिनों बाद लाइब्रेरी बैठी हूँ, इसीलिए लेट्स गेट स्टडी। लंच करने चल रहे हैं गाइस, लेट्स गो। सारी मेस खाली पड़ी है क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट्स गए हैं छुट्टियों पे और हम आए हैं पढ़ने। दिस इज हाउ माय लंच लुक्स। चलो खत्म। सो लंच करने के बाद मैं फिर से बैठ गई पढ़ने, और लंच करने के बाद वैसे तो मेरे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होता क्योंकि मेरे को आती है नींद, बट आई विल ट्राई टू स्टडी एज मच एज आई कैन। तो करेंटली आई एम स्टडिंग पैथोलॉजी, क्योंकि पैथोलॉजी का टॉपिक मैंने आज डिवाइड किया था कि आज पढ़ लेंगे बिकॉज दैट्स सच अ वास्ट सब्जेक्ट, और मेरा फर्स्ट पेपर भी पैथो का ही है, पैथो ए। सो दैट्स वाई आई एम स्टडिंग, और द टॉपिक आई एम स्टडिंग राइट नाउ इज़ अ किडनी। सो बिकॉज किडनी की वेटेज है थोड़ी, और मैंने कुछ खासा पढ़ा भी नहीं है उसको, इसीलिए उसको पढ़ रही हूँ। एंड डू लेट मी नो आप किस किस के प्रॉफ एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जैन में।
मेरे तो आने ही वाले हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई विल लव टू रीड योर कमेंट्स। भाई साहब दिमाग की भाजी पाव हो रही है पढ़ पढ़ के। ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा ही ठंड है। देन कॉलेज से मैं गई हॉस्पिटल साइट, जो कि हमारी हॉस्पिटल की साइट है, और वहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। बिकॉज़ मेरी जो फ़ीस का था वो हो गया था पंगा। वो मेरी फ़ीस का मुझे रिवर्ट बैक आया ही नहीं, ऑल्दो आई हैव सेंट द ईमेल। और यहाँ पे मेरी वॉइस लाइक उड़ गई है बिकॉज आई रिकॉर्डेड इट बट समहाउ इट वाज नॉट रिकॉर्डेड, आई डोंट नो व्हाई। सो आई एम जस्ट गिविंग वॉइस ओवर हेयर एंड फ़ीस डिपॉजिट करने गए हैं। और ये हमारा व्यू है पार्किंग से हॉस्पिटल साइड का, फुल रहती है जो हमेशा। एक घंटा लगा के फिर उसने मेरी रेफरेंस आईडी अभी ट्रैक की, मेरे को वेट कराया। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, मैंने तो जमा कर दिया, अब आपने रिसिप्ट भी नहीं भेजी, मेल भी नहीं भेजी, मतलब वरना हर बार मेल आती है, फिर वो उसने सॉर्ट करके दिया। फालतू में टाइम वेस्ट करवा दिया, मुझे लगा इन्होंने कर दिया होगा। अब मेरे दिमाग की भाजपाई हो ही चुकी है, कॉफ़ी पी के ही चलते हैं, फिर कॉलेज चलते हैं। अभी तो मैं हॉस्पिटल आई हूँ, अभी कॉलेज जाना है। और भाई इतनी ठंड है, बाय गॉड, ठंडी ठंडी हवा। देन आई वेंट टू कैफ़े एंड गॉट माई कॉफ़ी। और यहाँ पे रश है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद गई मैं पैथो डिपार्टमेंट, बिकॉज़ वहाँ पे हमारी सारी लॉग बुक कलेक्टेड थी। तो आई गो देयर एंड कलेक्ट माई एंड माई फ्रेंड्स लॉग बुक, जो कि 115 बच्चों के बीच में से फाइंड करने इज़ अ टास्क राइट नाउ। गोइंग बैक टू द कॉलेज। मैं गई थी लॉग बुक लेने, उन्होंने अभी साइन ही नहीं की है, फिर मैंने रख दी वापस। अब टीचर्स हैं बिजी, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, बाद में आके लेंगे। चलो। सो आई केम बैक टू लाइब्रेरी अगेन। और मैंने यहाँ पे आईपैड पे वीडियोस देखना शुरू कर दिया था टॉपिक्स की, जो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। बिकॉज़ अब मेरा ब्रेन सैचुरेट हो सकता है और मेरे से अब पढ़ा नहीं जा रहा है, तो वीडियोस स्विच करने में सही रहता है। बुक से रीड करते करते बोर हो जाते हैं, तो फिर आई ट्राई टू स्विच ऑन द वीडियोज़, बिकॉज़ फिर वो मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और मेरा थोड़ा पढ़ने का मन कर जाता है। और हियर आई एम ट्राइंग टू सर्वाइव एज मच एज आई कैन। सो लेट्स गेट बैक टू स्टडी गाइज। इतना तो मैं पढ़ती नहीं हूँ जितने मैं बार बार ब्रेक लेने शुरू कर देती हूँ, बिकॉज़ मेरे से तो 1 घंटे से ज़्यादा टिक के पढ़ा ही नहीं जाता। और फिर आई वॉच्ड के ड्रामा विच आई एम करेंटली वॉचिंग। देन मैं थोड़ा बाहर गई और मैंने थोड़ा सा एक राउंड मारा सो दैट मेरी नींद उड़ जाए थोड़ी। एंड देन आई गेट बैक टू स्टडी अगेन थोड़ी देर। घर जा रहे हैं भाई साहब, ठंड हो रही है बहुत ही ज़्यादा। गोइंग होम नाउ। घर आ गए हैं भाई, इतनी ठंडा, लिटरली मेरे हाथ देख रहे हो पूरे लाल लाल हो गए, बहुत ज़्यादा ठंडा है। और अभी कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं है ना, 5:30 हो गए और मैं घर आ गई। मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ क्योंकि पढ़ा नहीं जा रहा था, नींद आ रही थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर मैंने सोचा एक नैप हो जाए, उसके बाद पढ़ेंगे। तो I'm gonna see you after 1 hour, मे बी, होप सो मैं 1 घंटे में उठ जाऊँ, लेट्स सी। अभी मैं चेंज करके और मैं थोड़ा बहुत कुछ खाऊंगी एंड देन आई स्लीप। लोग दिलजीत के कॉन्सर्ट पे जा रहे हैं। पहली बात तो उसकी टिकट्स 8 मिनट में सोल्ड आउट होगी, जो कि लुधियाने में हो रहा है।
मेरे ही लाइक सिटी में। और दूसरी बात, मम्मी ने इतने पैसे नहीं दिए कि टिकट लो, क्योंकि अकेली में जाके क्या करती, तो मेरा भाई भी जाता, मेरी बहन भी जाती छोटे, तो उनकी भी टिकट चाहिए थी। तो मम्मी ने कहा ना जी, इतना पैसे नहीं हम खर्चने वाले फॉर अ कॉन्सर्ट। हम कहते कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, घर में पैसे होंगे तब खर्च के जाएंगे। मे बी नेक्स्ट ईयर आई विल गो, मैनिफेस्टिंग इट। अभी पेपरों के लिए पढ़ लेते हैं, कॉन्सर्ट तो होते रहे। घर में बैठ के न्यू ईयर वाले दिन पकौड़े बनाने वाले, वो भी मम्मी के हाथ के, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला न्यू ईयर वाले दिन। और अगर होगा तो आई लेट यू। हेलो एवरीवन, मैं सो के उठ चुकी हूँ और सोने के बाद कुछ 2 घंटे की नींद ली है मैंने आके। मैंने सोचा था मैं 1 घंटे में उठ जाऊँगी, बट मैं नहीं उठ पाई, तो अब उठी हूँ। माई हुलिया, क्योंकि बहुत ठंडा है भाई, कंबल के बिना नहीं बैठा जाता मेरे से तो बेड पे। सो अब मैंने सोचा है मैं 1 घंटा एटलीस्ट पढ़ने की कोशिश करती हूँ। लेट्स सी पढ़ा जाता है मेरे से कि नहीं, लेट्स सी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, शुरू करते हैं। इतनी ठंडी में कैसे कोई पढ़ सकता है। पकौड़े खाए मस्त मस्त। फाइटिंग गाइस, यू कैन डू इट। कंबल में बैठ के घर में पढ़ती हूँ। टेल मी इन द कमेंट्स। शुरू पढ़ भी लेते। तो अब मैं पढ़ने के बाद डिनर करूँगी और थोड़ा सा टाइम पास करूँगी, और टाइम पास करने के बाद इन केस मैंने आगे व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, सो आई होप यू समझ जाएंगे कि आज मेरा पढ़ के हो गया बस, और अब मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा। अब हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि मैं थक गया हूँ यार। ब्रेन का मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि इसके बाद नहीं मेरे से पढ़ा जा रहा भाई, बस हो गया। माई ब्रेन इज़ लाइक आई नीड ब्रेक। जबकि मैं 2 घंटे सो के उठी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को ब्रेक चाहिए तो क्या ही कर सकते हैं। अब डिनर करने के साथ मैं ये देखूँगा और देन आई विल सी यू। उसके बाद पढ़ते हैं, ओके। सो ये इस साल का आखिरी ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि इसके बाद तो 2025 का ब्लॉग आएगा ना, और सीधा इसीलिए। और आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया, इस व्लॉग को भी ऐसे ही प्यार दे, क्योंकि अगर ये इस व्लॉग को उतना ही प्यार देंगे, ये मुझे मोटिवेट करेगा ताकि मैं और भी प्यारे प्यारे आपके लिए व्लॉग्स लेके। लाइक दिस व्लॉग, डू शेयर, लाइक और कमेंट, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी नहीं जाना। सो मिलते हैं नए व्लॉग में, नए साल के व्लॉग। गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।